पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2009 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 19। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 आर परफेक्ट स्क्वायर्स विच आर ग्रेटर देन 1। इसके आपको पता है इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उसमें आउट ऑफ दीज फैक्टर्स कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा क्वेश्चन है। और वो उसमें हमें 1 कंसीडर नहीं करना है। ऑफ कोर्स क्या है, ग्रेटर देन 1 की बात करें, इसका एक फैक्टर 1 भी है, 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हम ग्रेटर देन 1 वाले फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कभी भी आपको से नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना, वो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस केस में आपको हमेशा क्या ध्यान रखना, बेस को सबसे पहले हमें प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 आपको पता है प्राइम नंबर है, 3 आपको पता है प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर है क्या, 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटू 5 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नया एक्सप्रेशन 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 8, 4 और 4 ऐड हो जाएंगे, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। अगर आपको सिंपली इससे पूछता है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आपको पता है फंडामेंटल रूल से आपको पता है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी फैक्टर में आप 2 कितने तरीके से चूज कर सकते हो, किसी भी फैक्टर में 2 या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या फिर 2 एक भी नहीं होगा किसी फैक्टर में। तो आप 2 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 9 तरीके से। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं, 3 को कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, 3 को आप कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा फंडामेंटल रूल से। क्योंकि कोई भी आपने एक केस कंसिडर किया, 2 को मान लिया आपने, 1 2 को कंसिडर किया, तो ईच के कॉरस्पॉन्डिंग आप 3 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। 3 या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 टाइम्स होगा, या एक बार भाई नहीं होगा। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ मैंने 8 + 1 कितना किया था, 9 किया था। तो ईच के कॉरस्पॉन्डिंग आप 5 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पूछता तो 9 इंटू 6 इंटू 5 हो जाता। इसमें वो फैक्टर भी आ गया जब आपने 2 को 8 टाइम्स सेलेक्ट किया है, 3 को 5 टाइम्स और 5 को 4 टाइम्स सेलेक्ट किया, मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है वो भी एक फैक्टर आ गया। जब आपने तीनों को सेलेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब आपने 1 को सेलेक्ट किया है, मतलब आपका 1 भी फैक्टर आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने का ये फॉर्मूला पता है, इसमें इंक्लूडिंग 1 और नंबर दोनों इंक्लूडेड होते हैं इसमें, 9 इंटू 6 इंटू 5। तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट करना, आपको ऐसे फैक्टर्स बताने हैं आउट ऑफ 9 इंटू 6 इंटू 5 जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये भी बहुत ही आसान है, हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 8 को लिख दिया 2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4, हमने ऐसे कर दिया। 3 रेज़ टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3। जो एक यहाँ पर ऑड पावर था 5, तो उसके लिए जो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है उसको तो कर दिया, और जो रिमेनिंग था उसको मैंने अलग कर दिया। और 5 रेज़ टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2, ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। किसी भी अगर फैक्टर को परफेक्ट स्क्वायर होना है, इसका मतलब उसमें 2 स्क्वायर कितना है, यहाँ पर 4 है। तो 2 स्क्वायर क्या है, या तो 1 आ जाए, या 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, एक बार भी नहीं आए, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 5 तरीके से। ईच के कॉरस्पॉन्डिंग हम 3 स्क्वायर को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, इसकी पावर 2 है, 3 स्क्वायर या तो एक बार आ जाए, या 3 स्क्वायर 2 बार आने का मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आ जाए, तब भी वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो या फिर 3 स्क्वायर उस पर्टिकुलर फैक्टर में हो ही ना, तो इसको भी हम 3 तरीके से चूज कर सकते हैं, 2 + 1। यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, तो यहाँ इसको हम किसी भी फैक्टर में नहीं कंसिडर करेंगे। अगेन 5 स्क्वायर का क्या है, पावर 2 है, तो 5 स्क्वायर को भी हम क्या कर सकते हैं, या तो एक 5 स्क्वायर हो या 2 5 स्क्वायर हो, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो, तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। या 5 स्क्वायर एक बार भी ना हो, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 45 आ गया। लेकिन क्या 45 हमारा आंसर होगा क्या, इसमें एक और एडिशनल कंडीशन देखो, 45 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन इसमें एक और कंडीशन दे रखी है, ग्रेटर देन 1। जब हमने 2 स्क्वायर को एक बार भी सेलेक्ट नहीं किया, मैंने टोटल केस 5 लिए थे, 4 केस तो वो है जब 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार सेलेक्ट किया, 5th केस क्या था, जब मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया।
मैंने जब 3 स्क्वायर को एक बार भी सेलेक्ट नहीं किया, 5 स्क्वायर को भी एक बार भी सेलेक्ट नहीं किया, तब मैं क्या मान रहा हूँ, मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन मुझे वो कंसिडर नहीं करना है कि बिकॉज क्वेश्चन में ग्रेटर देन 1 पूछा है, तो इसका आंसर विल बी 45 माइनस में ये फैक्टर लेस कर दूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 44। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, 44 है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला आपको पता है कैसे डिराइव होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सेम लॉजिक को आप अप्लाई करके आप नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स भी, ऐसे फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की जगह से क्वेश्चन में होता परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब के केस में जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखा है, तो मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ता, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे मुझे 5 क्यूब, ऐसे मैं इसको कन्वर्ट करके फिर आप सेम लॉजिक अप्लाई करके आप कर सकते थे। लेकिन इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखना, जो बेस होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप ऐसे इस लॉजिक को अप्लाई करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, 44। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।